नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मतदान के बाद शिवराज कमलनाथ दोनों ने किया जीत का दावा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदान करने के बाद अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि जनता प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए एक बार फिर बीजेपी को आशीर्वाद देगी। वहीं कमलनाथ ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि जनता सच्चाई का साथ देगी। इसी के साथ कमलनाथ ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो कई स्थान पर पैसा, पुलिस और प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। इसी के साथ उन्होंने एसपी मुरैना पर बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप भी लगाया। जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग और पथराव, आपस में भिड़े बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के जबलपुर पूर्व विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग और पथराव का मामला सामने आया। यहां बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। थाना हनुमानताल और घमापुर में गोली चलने की घटना घटी। फायरिंग में एसआई के कान में गोली का छर्रा लगा। पत्थरबाजी भी हुई। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह मौके पर मौजूद हैं। बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर और कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थकों के बीच विवाद का मामला सामने आया। घमापुर थाने पहुंचे सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता। बीजेपी प्रत्याशी अंचल सोनकर ने हमले का आरोप लगाया। विकास के साथ भ्रष्टाचार, महंगाई भी रहे चुनाव के मुद्दे। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए शुक्रवार को जनता ने वोट कर दिया। इस बार चुनाव के मुद्दों को लेकर मतदाताओं से बातचीत की गई। भोपाल में मतदाताओं ने कहा कि उन्हें विकास के अलावा भ्रष्टाचार, महंगाई जैसे मुद्दों पर वोट दिया है। इस बीच चुनाव में महिलाओं की लंबी लंबी कतारों को देखकर लाडली बहना योजना की खूब चर्चा होती रही। हालांकि जनता ने अपनी सरकार चुन ली है। इसका फैसला 3 दिसंबर को मतगणना के दिन होगा। विधानसभा चुनावों से पहले मध्य प्रदेश में शराब की ताबड़तोड़ बिक्री। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सोमवार से लेकर बुधवार शाम के बीच शराब की बिक्री में लगभग 15% की बढ़ोतरी हुई। एक उत्पाद शुल्क अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि कदाचार रोकने के लिए शराब की बिक्री बंद होने से पहले प्रदेश में काफी शराब बेची गई। अधिकारी ने आंकड़े का जिक्र किया और कहा 13 नवंबर को देशी और भारतीय निर्मित विदेशी शराब सहित सभी प्रकार की 8,67,282 लीटर शराब बेची गई। 42,000 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग से रखी गई नजर। प्रदेश के 42,000 मतदान केंद्रों की चुनाव आयोग ने इस बार वेबकास्टिंग कराई। इनमें संवेदनशील मतदान केंद्र भी शामिल रहे। संभागवार बनाए गए 4 अलग अलग दलों के प्रमुख अधिकारियों के कक्ष में बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई, जिसके माध्यम से वे इन मतदान केंद्रों पर पल पल के घटनाक्रम पर नजर रख रहे थे। इधर मतदाता पर्ची लेकर मतदान केंद्र पहुंच गए। मतदाताओं के नाम मतदाता सूची नहीं पाए गए, जिसके बाद भोपाल के ऐसे कुछ वोटर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी शिकायत दर्ज कराई। सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के लिए अच्छी खबर, अवकाश की घोषणा, इतने दिन बंद रहेंगे कार्यालय। केंद्रीय कर्मचारियों अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने 2024 के लिए अवकाश की लिस्ट जारी कर दी है। साल 2024 की पहली सरकारी छुट्टी 26 जनवरी को रिपब्लिक डे की रहेगी। इसके बाद होली, गुड फ्राइडे, ईद उल फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद उल जुहा, मुहर्रम, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी, मिलाद उन नबी, महात्मा गांधी जयंती, दशहरा, दिवाली, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस पर अवकाश रहेगा। मुरैना में पूरे गांव ने मतदान की किया बहिष्कार, कहा स्कूल नहीं तो वोट नहीं। सरपंच शिवचरण कुशवाहा और एक युवा दीपक पटेल का कहना है कि उनके गांव के 300 से अधिक बच्चे गांव में विद्यालय न होने के कारण अन्य गांव में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इस वजह से उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने गांव में बंद पड़े स्कूल की मांग जिलाधीश से लेकर राजनीतिक नेताओं तक का कई बार कह दी, लेकिन सभी ने झूठ आश्वासन देकर उन्हें अभी तक गुमराह किया। आज सभी ग्रामीण जन एकजुट होकर के वोट न डालने का मन बना चुके हैं। वंदे भारत के लाखों यात्रियों के लिए गुड न्यूज, रेलवे ने किया बड़ा फैसला। देश भर के लगभग सभी राज्यों को मिल चुकी वंदे भारत ट्रेनों को अब आगे के स्टेशनों से जोड़ा जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन ट्रेनों में सफर कर सके। कर्नाटक में बेंगलुरु को हुबली धारवाड़ से जोड़ने वाली वंदे भारत को बेलगावी तक बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जो कि यात्रियों के लिए गुड न्यूज की तरह है। जनता लगातार सीमावर्ती शहर तक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के विस्तार की मांग कर रही थी, लेकिन धारवाड़ बेलगावी रेलवे लाइन को डबल या विद्युतीकृत नहीं किए जाने की वजह से ऐसा नहीं किया जा रहा था। अब यह दिक्कत दूर हो गई है। वीडी शर्मा के बयान पर कमलनाथ का पलटवार। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से भोपाल पहुंचे पीसीसी चीफ कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान कमलनाथ ने वीडी शर्मा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि 3 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, देख लेंगे कौन क्लीन बोल्ड हुआ है और कौन रन आउट होता है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले शिवराज सिंह की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब चेहरे भी नहीं बना रहे हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने में शर्मा रहे हैं। एमपी में कितने ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए, सीएम शिवराज का राहुल गांधी से सवाल।
राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश दौरे से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस नेता से कई सवाल किए। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर अन्य पिछड़ा वर्ग से भेदभाव करने का आरोप भी लगाया। सीएम शिवराज ने सवाल किया कि एक और कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं बनाए, वहीं अब राहुल गांधी जातिगत जनगणना की झूठी बात करके जनता को बरगला रहे हैं। राहुल गांधी ने सवाल करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, ऐसे में उन्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। भाजपा व कांग्रेस के दिग्गजों ने कंट्रोल रूम से पल पल की जानकारी ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पीसीसी में बने नियंत्रण कक्ष से पूरे प्रदेश में मतदान संबंधी गतिविधियों पर नजर रखी। कमलनाथ लगभग 1 घंटे और दिग्विजय सिंह 4 घंटे में अभी अधिक समय यहां रहे। दोनों नेताओं ने सभी जिले के कांग्रेस के प्रमुख नेताओं और प्रत्याशियों से बात कर मतदान का हाल जाना। गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कमलनाथ ने संबंधित जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से बात की। कंट्रोल रूम में पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर, जेपी धनोपिया व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। एमपी चुनाव में पाकिस्तान संबंधी टिप्पणी पर छिड़ा सियासी बवाल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ एक टिप्पणी के लिए सख्त कार्यवाही की मांग की। यदि राज्य में बीजेपी के अलावा कोई अन्य पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनेगा। मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान अभी चल रहा है। शुक्रवार सुबह नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी चुनाव जीतती है तो पाकिस्तान में जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग देश की सेवा करना चाहते हैं उन्हें बीजेपी का वोट देना चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया ग्वालियर में मतदान। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर में मुरार स्थित मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा कि भाजपा के पक्ष में माहौल है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। उन्होंने कांग्रेस का दावे पर कहा कि कांग्रेस क्या कर रही है हमें नहीं पता, हम ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बन रही है। मतदान करने के बाद मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 60.45% मतदाताओं ने किया मतदान। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग में 1 बजे तक 45.40% मतदान हुआ। भिंड में पथराव में भाजपा प्रत्याशी घायल हो गए। छतरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम सिंह नाती राजा के समर्थक को कार से कुचलकर हत्या की घटना के सामने आई है। उधर शुजालपुर सहित कुछ स्थानों पर भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ। हरदा जिले के धनगांव में पोलिंग बूथ पर करंट लगने से मतदाता की मौत हो गई। छिंदवाड़ा में नकुलनाथ को पोलिंग बूथ में घुसने से रोक दिया गया। स्कूलों का 50% भी पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ। अगले महीने से परीक्षाओं का दौर शुरू। सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षा 6 दिसंबर से शुरू हो रही है। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थानांतरण, वरिष्ठता सूची जारी करने व विधानसभा चुनाव के चलते स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो सका। अधिकतर स्कूलों में 50% से कम पाठ्यक्रम पूरा हुआ है। स्कूलों में मतदान केंद्र बनाए जाने और शिक्षकों की ड्यूटी चुनाव में लगाए जाने के कारण फिलहाल शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है। 23 नवंबर को भी चलेगी जबलपुर से दानापुर स्पेशल गाड़ी संख्या 01705 जबलपुर से दानापुर 22 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन जबलपुर से रात 7:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन सुबह 8:45 बजे दानापुर पहुंचेगी और वापसी में गाड़ी संख्या 01706 दानापुर से जबलपुर 23 नवंबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन दानापुर से सुबह 11:45 पर प्रस्थान कर अगले दिन मध्य रात्रि 12:10 पर जबलपुर पहुंचेगी। इजरायल हमास विवाद ने निर्दोषों की मौत की, भारत ने की निंदा। इजरायल की तरफ से गाजा क्षेत्र में हो रहे हमले के आम आदमी नागरिकों के मारे जाने की घटना को लेकर कुछ यूरोपीय देशों और अमेरिका के बाद भारत ने भी कड़ी निंदा की। पीएम नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए इस बारे में भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि इजरायल हमास के विवादों में नागरिकों की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। इस विवाद की वजह से पश्चिमी एशिया में उभर रही स्थिति को भी उन्होंने काफी चुनौतीपूर्ण बताया। अशोकनगर के इस गांव में बिजली की समस्या के कारण मतदान ने किया गया बहिष्कार। अशोकनगर विधानसभा के सोनेरा गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। वोटिंग खत्म होने तक यहां एक भी वोट नहीं डाला गया। इस गांव में 2 मतदान केंद्र है, सोनेरा, चक एवं बरखेड़ी। 3 गांव में करीब 2200 वोट यहां है। बिजली समस्या के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। गांव वालों ने कुछ दिन पहले ही गांव में बैनर लगाकर मतदान के बहिष्कार की घोषणा कर दी थी। अब गांव में सभी लोगों ने एक राय की सहमत होकर बिजली नहीं तो वोट नहीं का संकल्प ले लिया है। मक्का, सरसों में तेजी, मूंग, उड़द व तुअर में आई तेजी। इंदौर मंडी के गेहूं, चना, डॉलर चना, मक्का, सोयाबीन आदि फसलों के भाव दर्शाए गए। वहीं देशी चने में तेजी देखने को मिल रही है। मसूर, मूंग, डॉलर चना व उड़द में तेजी देखने को मिल रही है। वहीं गेहूं में बीते दिन की अपेक्षा कमी देखने को मिल रही है। मंडी भाव की बात करें तो सोयाबीन के भाव में तेजी दिखाई दी, जबकि मक्का, सरसों में तेजी देखने को मिल रही है। दलहन और तिलहन का कारोबार सामान्य बना हुआ है।
मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई सिरहन, तापमान में गिरावट। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत की तरफ से आ रही सर्द हवाओं के चलते ठंड का असर तेज होने लगा है। फिलहाल एक हफ्ते तक मौसम का मिजाज इसी तरह से बने रहने के आसार हैं। इस दौरान रात के तापमान में कुछ और गिरावट हो सकती है। आगामी 19 नवंबर को एक पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से रात के तापमान में फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, लेकिन इसके जाते ही तापमान तेजी से गिरेगा और कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो जाएगी। एड यूनिवर्सल फॉर पाम्स ऑफ एक्सीलेंस रैंकिंग में आईएम इंदौर को मिला तीसरा स्थान। एड यूनिवर्सल फॉर पाम्स ऑफ एक्सीलेंस रैंकिंग में इस वर्ष इंदौर आईएम एक रैंक फिसलकर तीसरे स्थान पर आ गया। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी होने वाली इस रैंकिंग में भारत के शीर्ष सभी बिजनेस स्कूलों में पिछले वर्ष आईएम इंदौर दूसरे स्थान पर था। एड यूनिवर्सल फॉर पाम्स ऑफ एक्सीलेंस 2023 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई। भोपाल एम्स में अब मरीजों को नहीं चलना पड़ेगा पैदल। एम्स भोपाल में मरीजों को ध्यान में रखते हुए बैटरी से चलने वाले वाहन की सुविधा शुरू कर दी गई। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर अजय सिंह ने मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एम्स परिसर में बैटरी से चलने वाले वाहनों का इंतजाम किया। इस वाहन में एक समय में लगभग 10 लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह सुविधा एम्स परिसर में पार्किंग स्थान से शुरू होगी। यह सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क होगी। इसके लिए किसी भी रोगी को या उसके परिजनों को कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। भोपाल जिले में दोपहर 3 बजे तक 44% मतदान, प्रत्याशियों ने भी किया मतदान। जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 20,87,032 मतदाता मतदान करते हुए नई सरकार चुन रहे हैं। इसके लिए जिले में 20,049 मतदान केंद्र बनाए गए। दोपहर 1 बजे तक 3 चरण का मतदान संपन्न हुआ। दोपहर 3 बजे तक भोपाल में कुल 44% मतदान किया जा चुका है। मतदान प्रक्रिया शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि इस बार वोटिंग में परिवर्तन दिखा। अब तक हुजूर विधानसभा में तेजी से वोटिंग हो रही थी, जो पीछे हो गई है। अब जिले के सबसे ज्यादा वोटिंग बैरसिया में 53% और सबसे कम मध्य में 37% हुई। भोपाल के नरेला में पथराव, मध्य में समर्थकों में झड़प। मतदान के दौरान मध्य और नरेला विधानसभा में हिंसक झड़पें हुई। नरेला विधानसभा क्षेत्र के बाग दिलकुशा में वोटिंग के दौरान पथराव हो गया। वहीं मध्य विधानसभा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में झड़प हुई। वहीं जेल कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, छोला में मतदान केंद्र पर लोग मतदान पर्ची के लिए परेशान होते रहे। कई लोग तो वोट किए बिना ही वापस लौट गए। कई लोगों के साथ तो ऐसा हुआ कि परिवार के लोगों के मतदान केंद्र ही अलग अलग हो गए, जिसके कारण कई लोग तो वोट डालने ही नहीं आए। लूदी समाज के लोगों को स्वेच्छा से वोट डालने की अपील करने का उमा भारती का वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम और भाजपा की फायरब्रांड नेता उमा भारती ने मतदान से पहले मतदान को लेकर अपील की। वहीं मीडिया कर्मी से बातचीत करके सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझे व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने जानबूझकर फर्जी वीडियो वायरल किया। उमा ने फेक वीडियो के मामले की शिकायत साइबर क्राइम भोपाल में दर्ज कराई है। जिसने भी ये वीडियो कुटचित तरीके से बनाकर जारी किया, वह मेरा निजी नुकसान चाहता है।